आइए बताता हूँ कि ब्रांच लॉगिन से आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे और कैसे आप बुकिंग वगैरह मैनेज कर पाओगे। लॉगिन पेज से लॉगिन करके सॉफ्टवेयर में एंटर करने के बाद कुछ ऐसा होम पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ ऊपर इस स्लाइडर में वो सारे पैकेजेस आप देख पाएंगे जो आपकी कंपनी ऑफर कर रही होगी और जो अभी एक्टिव हैं। कस्टमर की बुकिंग लेने के लिए बुक नाउ पर क्लिक कीजिए। आपके सामने कुछ इस तरह से बुकिंग का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपकी आसानी के लिए यहाँ इस फॉर्म को हमने 2 हिस्सों में बांट रखा है। इस तरफ ये वाले हिस्से में आपको कस्टमर डिटेल्स जैसे कस्टमर का नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट नंबर वगैरह एंटर करना है। एक कस्टमर को इस तरह से ऐड करने के बाद आप ऐड अडल्ट या ऐड चाइल्ड पर क्लिक करके कस्टमर को ऐड कर पाएंगे। यहाँ ये हिस्सा पेमेंट डिटेल्स का है। आप जैसे जैसे कस्टमर ऐड करते जाते हैं, सिस्टम इस जगह नंबर ऑफ कस्टमर्स एडेड के बेसिस पर ऑटोमेटिकली अमाउंट फिल कर लेगा। यहाँ टोटल अमाउंट की फील्ड में डिस्काउंटेड अमाउंट सिस्टम आपको शो करेगा। ये अमाउंट बुकिंग के अगेंस्ट कस्टमर से आपको लेना होगा। कस्टमर को ऐड करने के बाद बुकिंग कंफर्म करने के लिए कंटिन्यू टू रिसिप्ट के बटन पर क्लिक कीजिए। रिसिप्ट मेकिंग के लिए कुछ ऐसा पेज 2 अलग अलग पेमेंट ऑप्शन के साथ आपको मिलता है, कैश पेमेंट्स और बैंक पेमेंट्स। वो बैंक अकाउंट्स जो आपकी कंपनी ऐड करती है यहां इस ड्रॉप डाउन में आप देख पाएंगे। अब इन दोनों फील्ड्स में रिसीव्ड अमाउंट एंटर करने के बाद सिस्टम आपको शो करेगा कि आपने कस्टमर से कितना पैसा ले लिया है और कितना पैसा आपको लेना अभी बाकी है। साथ ही पेमेंट्स के बारे में एक नॉर्मल हिंट भी आप ऐड कर पाएंगे कि पेमेंट किस फॉर्म में आपको मिला या किसने रिसीव किया है। अपनी सहूलत के लिए पेमेंट्स रिमाइंडर का भी एक फ्यूचर डेट आप यहाँ इस फील्ड में ऐड कर पाएंगे। इस तरह से सिस्टम आपकी सेट डेट पर आपको रिमाइंड करेगा कि किस कस्टमर से कितना पैसा आपको लेना बाकी है। होम पेज पर साइड मेन्यू से ट्रैवलर अकाउंट के ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और यहां क्रिएट रिसिप्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। पहले ड्रॉप डाउन से पैकेज आपको सेलेक्ट करना है। अब यहां कवर नंबर के इस ड्रॉप डाउन में आपको उस पैकेज के सारे रजिस्टर्ड कस्टमर्स दिखाई देंगे। इस ड्रॉप डाउन से वो कस्टमर सेलेक्ट कीजिए जिससे आपने बैलेंस अमाउंट रिसीव करना है। सेलेक्टेड कस्टमर के साथ उस कस्टमर की फैमिली बुकिंग डिटेल्स, प्रीवियस रिसिप्ट वगैरह सिस्टम आपको शो कर देगा। साथ ही आप ये भी देख पाएंगे कि उस कस्टमर की ओर आपका कितना अमाउंट अभी बैलेंस है। अब अमाउंट के वैल्यूज एंटर करने के बाद आप सेव पर क्लिक कीजिए। होम पेज पर साइड मेन्यू से ट्रैवलर अकाउंट के ड्रॉप डाउन में आपको एक ऑप्शन व्यू आउटस्टैंडिंग का भी मिलेगा। इस ऑप्शन से आप किसी भी पैकेज के बारे में ट्रैवलर का डेटा चेक कर पाओगे कि किस ट्रैवलर से कितना अमाउंट आपको लेना अभी बाकी है। और इस व्यू के आइकन पर क्लिक करके आप बाकी की डिटेल्स भी देख पाएंगे। इस शेयर के बटन में हमने व्हाट्सएप इंटीग्रेटेड रखा है। इस बटन से आप अपने कस्टमर के साथ बचे हुए आउटस्टैंडिंग बैलेंस की डिटेल्स शेयर कर पाएंगे। हो सकता है कि जो रेसिप्ट्स हमने जनरेट की हैं उनमें किसी तरह के एडिशंस या चेंजेस की ज़रूरत भी आपको पड़ जाए। ऐसे में हम साइड मेन्यू से ट्रैवलर अकाउंट के ड्रॉप डाउन में व्यू रेसिप्ट्स का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कस्टमर नेम्स के साथ सारी ही रेसिप्ट्स आपके सामने होगी। जिस किसी कस्टमर की रेसिप्ट को आप एडिट करना चाहते हैं उसके सामने बने इस आई के आइकन पर क्लिक कीजिए। इस पेज पर नीचे की ओर आपको ये 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। इस आइकन को क्लिक करके आप रेसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं और इस आइकन को क्लिक करेंगे तो इस रेसिप्ट को किसी के भी साथ आप शेयर कर पाएंगे। बीच के इस आइकन पर क्लिक करके आपके लिए रेसिप्ट को एडिट करना पॉसिबल होगा। कंपनी लॉगिन में हमने देखा था कि कस्टमर की डिटेल्स हम कैसे ऐड और एडिट कर सकते हैं।
यहाँ ब्रांच लॉगिन में होम पेज के स्लाइडर में से सुइटेबल पैकेज के व्यू बुकिंग के टैब पर क्लिक कीजिए। अगर आपको कंपनी की ओर से परमिशन मिली है तो आप इस बटन व्यू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके यहाँ कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी कर पाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर इस पेन के आइकन को क्लिक करके आप कस्टमर डिटेल्स भी एडिट कर सकते हैं। एजेंट्स के थ्रू जो बुकिंग्स आपके पास आज हैं, उस बुकिंग्स के साथ एजेंट सेलेक्ट करने के लिए टॉप राइट में इस ग्रीन कलर के पेन के आइकन पर क्लिक कीजिए। इस पेज पर पहले ड्रॉप डाउन से पैकेज नेम आपको सेलेक्ट करना होगा और दूसरे से बुकिंग का कवर नंबर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ इस ड्रॉप डाउन से आपको सेलेक्ट करना है वो एजेंट जिसके थ्रू आपको ये बुकिंग मिली है। ये बुकिंग एजेंट कंपनी लॉगिन से ऐड किए जाएंगे और आपके सेलेक्ट करने के लिए इस ड्रॉप डाउन में अवेलेबल होंगे। ट्रैवलर्स के लिए अगर किसी तरह की ऐड ऑन सर्विसेज आप ऐड करना चाहते हैं तो साइड मेन्यू से आइटिनरी का टैब ओपन कीजिए और ऐड ऑन सर्विसेज का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। एज यूजुअल इन ड्रॉप डाउन से पैकेज और उस कस्टमर का कवर नंबर जिसे आप ये ऐड ऑन देने वाले हैं सेलेक्ट कर लीजिए। अब नीचे की लिस्ट में सुइटेबल ऐड ऑन ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको। नीचे सिस्टम आपको एक टोटल अमाउंट शो करेगा। यहां आपको बता दूं कि ये टोटल अमाउंट पर हेड अमाउंट होगा, मतलब आपके सेलेक्टेड कवर नंबर में जितने लोग हैं उस नंबर के साथ ये अमाउंट मल्टीप्लाई होकर आपको एक्चुअल चार्जेस बताएगा। इन शॉर्ट यहां भी आपको किसी तरह का कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कंपनी लॉगिन की तरह ब्रांच लॉगिन में भी बुकिंग कैंसलेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। साइड मेन्यू से आइटिनरी में कैंसिल बुकिंग का टैब सेलेक्ट करने के बाद बुकिंग कैंसलेशन के पेज पर इस ड्रॉप डाउन से पैकेज नेम और इस दूसरे ड्रॉप डाउन से बुकिंग कवर नंबर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहां इस बटन के जरिए बुकिंग को कैंसिल कर पाएंगे। बुकिंग कैंसिल होने पर कैंसिलेशन चार्जेस का अमाउंट कस्टमर के टोटल पेड अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और बाकी का जो अमाउंट होगा वो रिफंड होगा जो कंपनी ने कस्टमर को वापस करना होगा। हमने इस सॉफ्टवेयर में ट्रैवलर को अलग से लॉगिन चांस दिया है। एक ट्रैवलर अपने कवर नंबर को यूजर नेम के तौर पर इस्तेमाल करेगा और उसका पासवर्ड ब्रांच की ओर से उसे दिया जाएगा। आइए आपको बताता हूं कि ट्रैवलर को उसका पासवर्ड किस तरह से दिया जाए। साइड मेन्यू में आइटिनरी से ट्रैवलर पासवर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। यहां इस पेज पर पहले ड्रॉप डाउन में एज यूजुअल आपको पैकेज सेलेक्ट करना है और इस दूसरे ड्रॉप डाउन से कस्टमर का कवर नंबर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद ब्रांच मैनेजर इस फील्ड में मनचाहा पासवर्ड एंटर करके कस्टमर को लॉगिन करने के लिए वो पासवर्ड शेयर कर पाएगा। अब देखते हैं कि ग्रुप लीडर किस तरह से टूर 360/7 सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर पाएंगे। एज ए ग्रुप लीडर कंपनी की वेबसाइट से टॉप राइट में इस लॉगिन के बटन पर क्लिक करके आपको दिए हुए लॉगिन डिटेल्स एंटर करने के बाद लॉगिन कीजिए। ड्रॉप डाउन से अपना टूर पैकेज सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ इस फील्ड में कोड एंटर करने के बाद गेट डेटा के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके ग्रुप के सारे ही ट्रैवलर्स की डिटेल्स इस तरह की लिस्ट की शक्ल में आपके सामने होगी। यहाँ ऊपर मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना अल मुनव्वरा के नामों पर क्लिक करके एज अ ग्रुप लीडर आप देख पाएंगे कि किस शहर की होटल में कौन से रूम्स किन ट्रैवलर्स को अलॉट किए गए हैं। ग्रुप लीडर अगर कोई मैसेज ट्रैवलर को देना चाहे जैसे बस हैज़ अराइव्ड या डिनर हैज़ बीन सर्व्ड वगैरह, तो यहाँ मैसेज के इस टैब से वो एक कॉमन मैसेज के ज़रिए बहुत आसानी से ट्रैवलर्स को इन्फॉर्म कर पाएगा। ये मैसेज ट्रैवलर को दिए गए डिजिटल आईडी कार्ड पर डिस्प्ले भी होगा और ट्रैवलर इसे देख और सुन भी पाएगा। इस तरह से टूर 360/7 आपको बहुत कम एफर्ट्स में एक बड़े से बड़ा टूर बिजनेस बहुत आसानी से मैनेज करने, अपनी अकाउंटिंग मैनेज करने और मार्केटिंग में भी मदद करता है। हमने इस वीडियो में टूर 360/7 के बारे में बहुत डिटेल में देखा और समझा कि इस सॉफ्टवेयर को मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और मार्केटिंग वगैरह के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।
अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट हो, कुछ समझ ना आए या आपका कोई वैल्यूएबल सजेशन हो तो आप +917499077716 पर कांटेक्ट करके हमें दे सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।